ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान का दौरा करेंगे। इरना ने ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के हवाले से बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताउन मजबूत बनाना है। ये दौरा खित्ते में अमन सलामती को मजबूत बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। मशरक़ी वुस्ता को जंग के शोरों से बचाने की कोशिशें। ईरान अमेरिका जंग के मामले पर इस्तांबुल में अहम मुशावरत रवाना होगी। आरफो इजलास 30 अगस्त को बुला लिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया शिरकत करेंगे। E3 ममालिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी इस्तांबुल पहुंचेंगे। शुरका का अमेरिका ईरान जंग और उसके असरात पर मुशावरत करेंगे। जनूबी एशिया में जारी तनाज़े को रोकने पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तुर्किया जाएंगे। ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना गैर मसावी जंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था ईरान तबाह हो जाएगा मगर ऐसा नहीं हो सका। ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को ईरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। उम्मीद है अवाम को दरपेश मुश्किलात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पाबंदी आयद हुई तो खित्ते में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ईरान की धमकी। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं आपने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते में अमेरिकी इकदाम का जवाब देंगे। इक्तिसादी जंग में शरीक हमसाय ममालिक के खिलाफ भी इकदाम किए जा सकते हैं। हमसाय ममालिक इक्तिसादी जंग में शरीक हुए तो तेल बरामदी रास्ते निशाने पर होंगे। ईरानी फौज का अस्करी पॉलिसी को दिफाई से जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं दिफाई कुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। पासदारान के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा दुश्मनों का खतरात से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हसार कायम कर दिया। जालमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारियां काबिल सताइश हैं। चीन के बगैर अमेरिका के लिए ईरान को माशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है। इस वजह से वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तजदियाती रिपोर्ट। कहा चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर की तजारत की। इसी साल चीन ने ईरान से 31.2 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात के बाद औकात 90% तक हिस्सा लेते हैं। चीन से तजारत के बायस ईरान के पास आमदनी का बड़ा जरिया मौजूद रहेगा। चीन के पास भी अमेरिका पर माशी दबाव डालने के जराए हैं। बीजिंग अमेरिका को दरकार अहम मादनियात की बरामद महदूद करके अमेरिकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सरहद को मुतासिर कर सकता है। ईरान के खिलाफ छेड़ी गई माशी जंग से अमेरिका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पेटना ने कहा ईरान आपने हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में जाती उम्र आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद के मामले पर गुफ्तगू। अहम सियासी अमूर पर आइंदा की हिकमत अमली ज़ेर गौर आए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म के दौरा बरतानिया का शेड्यूल सामने आ गया। इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। ऑयल टैंकर पर सोमाली क़ज़ाक़ों के ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी अमले के मामले पर बातचीत की जाएगी। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल शुरले आवर से भी मुलाकात होगी। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें शेड्यूल।
मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम हासिल कर ली। सिम की मिल्कियत मीर रजा की वालदा के नाम पर मुंतकिल की गई। जरा के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर मोबाइल कंपनी ने सिम जारी की। बायोमेट्रिक और दस्तावेजी कार्रवाई भी की गई। सिम के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। बैकअप डेटा हासिल करके तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। व्हाट्सएप अकाउंट से हासिल मालूमात केस के लिए मददगार साबित हो सकती है। मीर रजा की जानिब से करीबी दोस्तों को किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस भी हासिल कर लिए गए। मीर रजा ने अपने माशी और घरेलू हालात का तज़किरा किया था। जयकुआ के करीब रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड का बयान भी कलमबंद। इससे कबल करीबी मस्जिद के पेश इमाम, मौज़न और कमेटी अरकान का बयान भी लिया जा चुका। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मर्तकब करार देकर सजा देने की इस्तदा। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी नजरसानी दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए रुजू किया। बानी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के अहकामात को चैलेंज किया गया। मौके पर बनाया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार का भी है। 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी करके इसे वापस लिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से लोधरा की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मुल्तान बिहाड़ी रोड की तकमील पर खराज तहसीन। इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इस्लाम में कैथलेज मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पंजाब बीबज़ और मरीम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर धरनों का ऐलान। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के धंधे में चंद लोग नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। रिफाइनरीज और ऑयल माफिया इंपोर्टेड डीजल और लोकल डीजल को एक बराबर करार दे रहे थे। ये लोकल को भी इंपोर्टेड की लागत में लगाकर आवाम से पैसा वसूल कर रहे थे। क्या ये बात हुकूमत को नहीं मालूम होगी? इन सबको पता है ये सारा हिसाब किताब मिलकर बनता है। आवाम पर पेट्रोल के बम फेंकते वक्त भी मुनाफाखोरी हो रही है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर धंधे से चंद लोग कमा रहे हैं। अपोजिशन पर इस पर बात नहीं करती। मुल्क में माफियाज का राज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जांबा का अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा मुतासिरीन को फौरी इमदादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हंगामी तैयारियों को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत। पार्टी कारकुन मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल। एक सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। G6 में अंडरपास पानी से भर गए। पानी घरों में दाखिल। जुड़वा शहरों के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। नालालई में तुगयानी कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट तक पहुंची। गवाल मंडी में 16 फीट रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में निकासी आप के लिए हैवी मशीनरी तैनात। जेहलुम, गुजरात और कंधिया में भी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। आज इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।